नाउ तो वी हैव लर्न लास्ट क्लास एसक्यूएल ज्वाइन। ओके, प्रैक्टिकल इसका बाकी था, तो एक बार अपन प्रैक्टिकल भी इसको देख लेंगे। एसक्यूएल ज्वाइनिंग क्या होता है, आपके पास ज्वाइन क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको देखते हुए उसके बाद में इसको अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है, नाम से आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि आपके पास ज्वाइन मीन्स कंबाइन समथिंग। जहाँ पे आप जब कभी आपको कंबाइन करना हो टू और मोर टेबल को, तो यू कैन यूज इट दैट ज्वाइन। ओके, कंबाइन रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल इन ए डेटाबेस। तो इसमें चार तरह की ज्वाइनिंग आपके सामने आ रही है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। नाम से आइडेंटिफाई हो रहा होगा, इनर मतलब इंटरनल ज्वाइन आपके पास। लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट तरफ से सारे रिकॉर्ड, राइट ज्वाइन राइट के रिकॉर्ड, और ऐसे ही ऑल ज्वाइन। हियर इट इज द टू एग्जांपल ऑफ सैंपल टेबल दे रखी है, राइट। जिसमें एक दे रखा है एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, सिटी, सैलरी और एज। अब इन दोनों के बीच में एक प्रोजेक्ट टेबल है। प्रोजेक्ट टेबल में जिसमें प्रोजेक्ट नंबर दे रखा है, आईडी दे रखा है, पर डिपार्टमेंट दे रखा है। आईडी से आपके पास क्या हो रहा है, ऊपर आईडी मैच करिए, बाकी आपके पास रिकॉर्ड अलग है। ओके, इनर जॉइन क्या करती है आपके पास, जैसे आपने देखा था, इनर जॉइन सेलेक्ट रिकॉर्ड that have matching value in both table as long as the condition is satisfied। जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां के रिकॉर्ड सारे निकाल के दे देगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो रिकॉर्ड नहीं आएंगे, राइट। हम्म। हियर इट इज द एग्जांपल जिसके अंदर आपके पास सेलेक्ट एम्प्लॉय। सीधा मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ आपके पास। सेलेक्ट एम्प्लॉय, जैसे आपके पास यहाँ एम्प्लॉय एग्जांपल लिया, सेलेक्ट एम्प्लॉय ऐसे डॉट ई एम पी नेम, इसमें से एम्प्लॉय में से नेम लिया, प्रोजेक्ट में से डिपार्टमेंट लिया, और फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक टेबल बनाई थी आपके, उससे आपके पास इसको मर्ज किया, और फिर नीचे इनर ज्वाइनिंग दे दिया प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट जिसमें ऑन क्या करा, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू क्या दे रखा है, प्रोजेक्ट आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। यानी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी से एम्प्लॉय आईडी को मैच करेगा, जो जो उसकी मैच होगी उसके रिकॉर्ड निकाल के आपको दे देगा, राइट। हम्म। ये देखिए, तो यहाँ चार रिकॉर्ड मिले इसको, और चारों रिकॉर्ड को निकाल के उसने दे दिया। ओके, यही था। हाँ। क्योंकि चार रिकॉर्ड ही थे, देखो यहाँ पे पिछला आपके पास दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए चार रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 के, और 1 2 3 4 यहाँ पे मिला, और ये इनर ज्वाइनिंग में इसने आपके रिकॉर्ड वो निकाल के दे दिए। चलो प्रैक्टिकल दिखाया तो 2 मिनट लगेगा इसके हाथों में, क्योंकि थ्योरी तो आप पहले भी पढ़ चुके थे। एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं और साथ में हाँ थ्योरी भी देख लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, आपके पास मेरे रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट, चालू है ना रिकॉर्डिंग? ओके, नो। हियर इट इज द प्रैक्टिकल ऑफ, क्या लेते हैं अपन, बेंच। अब टेबल देखनी पड़ेगी बस अपने को, कौन सी टेबल से आपका डेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वहाँ पे आपके पास से कनेक्ट है कि नहीं। ये कुछ क्वेरीज अपन ने लगाई थी, मिनिमम मैक्सिमम, और ये आपके पास जो एग्रीगेट फंक्शंस की। अभी एग्रीगेट फंक्शन की प्रैक्टिकल में आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, या फिर एक्चुअली में बाद में प्रैक्टिकल अपन देख लेंगे, है ना। हम्म, सबसे पहले अपन कस्टमर को ही देख लेते हैं। कस्टमर में हमने ये रिकॉर्ड डाले थे। अब कस्टमर के साथ तो कोई होगा नहीं, एम्प्लॉय के साथ डिपार्टमेंट है क्या कहीं? किसी के साथ मैच करते हुए रिकॉर्ड मिलने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। ऑर्डर के साथ आपको मिल सकता है, ऑर्डर डिटेल, हाँ यहाँ मिल सकता है आपको। देखते हैं दोनों टेबल को ना एक बार। चलो पहले देख लेते हैं दोनों टेबल को, डी एस सी डिस्क्राइब करते हैं ऑर्डर्स टेबल को। तो ऑर्डर्स टेबल में यहाँ पे आपके पास ऑर्डर नंबर है, देन ऑर्डर डेट है, रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड डेट है, आपके पास शिप डेट है, स्टेटस है। तो प्राइमरी आपके पास ऑर्डर नंबर को बनाया है। अब हम देखते हैं आपके पास ऑर्डर्स, तो देख लिया, ऑर्डर्स डिटेल देखते हैं अब, है ना। डिटेल टेबल को, ऑर्डर प्रोडक्ट कोड और ऑर्डर नंबर आपके पास सेम मिल सकते हैं, है ना।
और इसमें क्या है, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी ऑर्डर, DSC ऑर्डर्स, कस्टमर नंबर दे रखा है इसमें। ऑर्डर्स में कस्टमर नंबर है क्या? DSC, क्योंकि जब तक डेटा आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा ना, तब तक आप कुछ इसमें मन, कस्टमर नंबर है, ओके। आप रिकॉर्ड को प्रॉपर वैसे फैच नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं है। चलिए, सेलेक्ट, क्या करें हम? ऑर्डर डिटेल्स में से ऑर्डर नंबर लेते हैं एक बार, या एक काम करते हैं, इसको पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं इसकी अपन ना। पहले सिंपल एक बार डिटेल दिखा रहा हूँ, एस्ट्रिक फैच करके आपको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स। इसमें आपके पास ऑर्डर कस्टमर नंबर आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, डेट और ये सब आ रही है। ऐसे ही अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स, तो कस्टमर की डिटेल आ रही है इसमें। ऑर्डर कहीं है क्या आपके पास? इसमें कहीं ऑर्डर का नहीं आ रहा डिटेल। कस्टमर नंबर आ रहा है इसमें, ओके। ये कस्टमर नंबर, ठीक है। कस्टमर नंबर मैच करा देते हैं अपन, ठीक है ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो अपन यहाँ से उठाते हैं अपनी, ये कौन सी टेबल है आपकी? ऑर्डर, ऑर्डर्स। अच्छा, लेकिन अपने को अलग अलग रिकॉर्ड चाहिए ना। तो मैं आउटर टेबल उसको वो बनाता हूँ पहले आपके पास, कौन सी? कस्टमर को। तो कस्टमर नेम लेते हैं इसमें से, ठीक है। कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, इसमें से लिया अपन ने कस्टमर नेम, और यहाँ से हम ले रहे हैं इसके अंदर से, तो इसमें से क्या ज़्यादा तो है नहीं, ऑर्डर नंबर ले सकता हूँ यार, लेकिन ऑर्डर नंबर भी वैसे हैं आपके पास, ऑर्डर्स डॉट
ऑर्डर डेट लेता हूँ सपोज, क्योंकि डेटा मुझे क्या इतना वो रिलेवेंट दिख नहीं रहा, डेटा रिलेवेंट मिलता है तो आपको ज़्यादा अच्छे से होता है। तो फ्रॉम, अब यहाँ अपन लगाते हैं आपके पास टेबल, तो पहली टेबल कौन सी थी आपके पास? आउटर बनाना है अपने को। तो पहली टेबल कस्टमर थी। नाउ, अब यहाँ पे अपने को देना है आपके पास इनर जॉइन, कीवर्ड लगाया हमने और उसमें दिया अपन ने ऑर्डर्स को। ओके, ऑन, ऑन, इसमें क्या कर रहे हैं अपन? ऑर्डर्स टेबल डॉट, उसमें से कस्टमर नंबर्स लिए, राइट, इक्वल टू क्या हो? जो कि कस्टमर टेबल्स, यार कीबोर्ड, कस्टमर टेबल्स के अंदर से कस्टमर नंबर्स को मैच करेगा, राइट, क्योंकि ये दोनों तो आप है फील्ड आपके पास, ठीक है ना? सेमी कॉलन और एंटर। देखो क्वेरीज क्या जनरेट हुई यहाँ पे, नजर आ रही है कुछ आपको? यस और नो? भाई हो या सो गए? हाँ हाँ हूँ मैं हूँ। तो इसमें क्वेरीज क्या नजर आई है? क्वेरीज देखो आपके पास, ये थोड़ा सा आपको एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो मैंने इसको समझने में टाइम लगाया कि कौन सी टेबल लूँ। हम्म, थोड़ा ब्रेकअप कर देता हूँ आपको नीचे में, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, है ना? यहाँ समझो, हमने क्या लगाया? सेलेक्ट कस्टमर। अब इसमें से मैंने क्या करा आपके पास क्वेरीज, होता क्या है, रिजल्ट आपके पास आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या, उसके बेस पे ही क्वेरी लगती है। अब यहाँ पे तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने डेटा देखा, फिर डेटा के हिसाब से रिजल्ट निकाला, तो टाइम लगता है इसमें, राइट। अगर आपको पहले पता होता है कि मुझे चाहिए क्या और क्या चीज आपके पास आपको वहां से निकालना है, तो आपको इजी रहता है, आप सीधा वही करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले आपने देखा कि अपनी टेबल कौन सी मैच कर रही है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड निकाला। अब यहाँ रिकॉर्ड देखो क्या कर रहा है आपके पास, आपने यहाँ पे इनर जॉइनिंग का यूज लिया, तो सबसे पहले क्या करा, कस्टमर एक टेबल थी, कस्टमर में से उठाया कस्टमर नेम, राइट, दिख रहा है आपको? यस और नो? हम्म। फिर दूसरा लिया ऑर्डर्स, ऑर्डर टेबल जो दूसरी टेबल है उसमें से दिखाया ऑर्डर डेट, डेट उठाई वहां से आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपके पास, फ्रॉम कस्टमर टेबल। अब कस्टमर टेबल हुई आपके पास कौन सी, आउटर टेबल, आउटर क्वेरी जिसको बोलते हैं। और फिर आपके इनर क्वेरीज, इनर क्वेरीज कौन सी हुई, इनर ज्वाइनिंग लगाते हैं, वह अपन ने क्या करा, ऑर्डर्स को आपके पास दिया। तो यहाँ पे ये आउटर ये इनर, इसके अंदर क्या करा, ऑन कीवर्ड लगता है, फिर आपने क्या करा, ऑर्डर डॉट कस्टमर नंबर इक्वल टू क्या हो, किससे चेक करेगा आपके पास ये कंडीशन मैच हो रही है। यहाँ पे एक कंडीशन दी, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर नंबर इक्वल टू क्या होगा, कस्टमर नंबर्स, कस्टमर टेबल्स डॉट कस्टमर नंबर, यानी कस्टमर टेबल्स के अंदर जो कस्टमर नंबर है और ऑर्डर्स टेबल्स के अंदर जो कस्टमर नंबर है वो दोनों मैच करें, उनके रिकॉर्ड निकाल के दे दें। समझ में आ रहा है? हम्म। उनके रिकॉर्ड निकाल के दे दें। तो उनमें से रिकॉर्ड यही मिले हैं इसको, वो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड इसने निकाल के, नो रो निकाल के आपके पास, नो रिजल्ट नंबर नो है, सॉरी, रिजल्ट तो आपके पास नो, टोटल रो निकाली है इसे 326, कि 326 में आपके पास ये इसको मिले हैं, और 326 के अंदर ये रिकॉर्ड निकाल के इसने दे दिए हैं। ये देखो कि ये दोनों मैच कर रहे हैं आपके पास, कस्टमर नंबर और ऑर्डर नंबर, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो उनके रिकॉर्ड इसने निकाल के दे दिए हैं। ये इनर जॉइनिंग से निकाल के दिए इसने, समझ में आ रहा है? जहां जहां कंडीशन मैच हो रही है उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल के दे दिए इसने। ओके, अब क्या निकाला है उसने, एक में तो निकाला है मैंने ऑर्डर डेट निकाली है, और एक में निकाला है कस्टमर नेम।
तो यहाँ से तो ये कस्टमर से डेट नेम निकाल रहा है, और इसमें से ये निकाल रहा है ऑर्डर डेट निकाल रहा है। आप फील्ड एक से ज्यादा ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, तो यहाँ से फील्ड आप एक से ज्यादा ऐड कर दीजिए, कोमा करके आप उसके साथ फील्ड ऐड करते जाइए। क्लियर है? हम्म अब अगर आपको यहीं पे, अगर आप क्या करते हैं, आपके पास लेफ्ट जॉइनिंग लगाते हैं आपके पास, तो लेफ्ट जॉइनिंग क्या करती है आपके पास वो देखिएगा। हम्म। और टेबल अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहें ना इसको, तो थोड़ा सा एक काम करना, अपने हिसाब से टेबल बना के फिर आप काम करना है इस पे, ठीक है ना, तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये तो अभी क्या प्री डिफाइंड टेबल थी, उसमें से मैंने एक्चुअली में एक एक सेलेक्ट करा आपके पास डेटा, फिर मैंने उठाया है। तो जब डेटा खुद का होता है ना बनाया हुआ, तो आपको वहाँ क्वेरी जब लगाते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है अपने हिसाब से आता है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे यहाँ आपको इस टेबल में समझ में आ रही होगी। इनर ज्वाइनिंग देखो आपके पास, यहाँ तो इनर ज्वाइनिंग, अब यहाँ पे अगर लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं आप, तो लेफ्ट ज्वाइन जब आप रिजल्ट आपके पास क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन रिजल्ट रिटर्न करेगा ऑल दी रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ऑल दी रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग वैल्यू फ्रॉम द राइट, कि राइट से मैच करते हुए। इफ देर इज नो मैचिंग वैल्यूज, जहाँ पे क्या करेगा, ज्वाइन में कोई वैल्यू मैच नहीं होगी, वहां पे रिटर्न कर देगा नल वैल्यू। क्या रिटर्न कर देगा? नल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपके पास लिखा आपने सेलेक्ट टेबल वन, टेबल वन के अंदर से फर्स्ट कॉलम फिर टू कॉलम, ऐसे नंबर ऑफ कॉलम जितने आप चाहें टेबल वन से और टेबल टू से जो ले सकते हैं, फ्रॉम टेबल वन जो लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू। अब नीचे ऑन जब लगाएंगे टेबल टू डॉट ज्वाइनिंग मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल वन मैचिंग कॉलम से होगा, ये टू पहले आएगा ना फिर वन आएगा, बात एक ही है। अब यहाँ क्या करा आपने, सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, आपने दोनों आपस से वही कॉल कराया है, ठीक है। अब फ्रॉम क्या करा, एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट ज्वाइन करा प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट आईडी को ही दोनों से मैच कराया। अब देखिएगा यहाँ रिजल्ट जो आएगा उस पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या आ रहा है। देखिए उसमें चार ही आपके पास कॉलम थे, नोटिस करा होगा आपने सेकंड वाली टेबल के अंदर प्रोजेक्ट में, डिपार्टमेंट वाली में ध्यान है, चार ही नेम आए थे वहां पे। हम्म अब वहां पे जहाँ पे आपके पास, अब इसने क्या करा, लेफ्ट ज्वाइनिंग करी है, तो लेफ्ट ज्वाइनिंग में क्या करा, यहाँ देखिएगा टेबल, ये एक्चुअल टेबल है। अब अगर आप क्या करेंगे लेफ्ट ज्वाइनिंग, तो लेफ्ट टेबल कौन सी हुई आपकी, ये वाली हुई। तो इसमें से क्या करेगा ये, इसमें से छहों आईडी में से छहों के आपके पास क्या करेगा, नेम उठा के पटक देगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइनिंग में से सारे रिकॉर्ड, और राइट ज्वाइनिंग में इसको जितने मिलेंगे, तो राइट ज्वाइनिंग में कितने मिले आपको, राइट टेबल से चार ही रिकॉर्ड मैच करें, बाकी रिकॉर्ड नहीं आए डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट नेम नहीं आया, तो डिपार्टमेंट नेम को क्या कर दिया उसने, नल आपके पास असाइन कर दिया। समझ में आ रहा है? हम्म। यहाँ देखिए, ये क्योंकि नेम तो आपने क्या करे थे, सबके आपके पास आइडिया तो सबसे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सबके नेम आपके आ गए, लेफ्ट ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड पूरे रिकॉर्ड आएंगे, देखो ये यहाँ पे इसके नाम से आइडेंटिफाई है, रिटर्न ऑल वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ओके। और राइट में से जो राइट से मैच करेगी, और अगर जिसमें कोई वैल्यू नहीं मिली, तो वहां रिटर्न कर देगा नल, तो यहाँ पे इसने इसको नल कर दिया है। यस और नो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। हम्म ठीक है, ये था आपके पास लेफ्ट जॉइनिंग। ऐसे ही अगर राइट जॉइनिंग लगाते हैं, तो राइट जॉइनिंग में क्या होगा आपके पास, रिटर्न ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम दी, क्या है आपके पास, वैल्यू फ्रॉम दी रो ऑफ राइट टेबल, राइट टेबल से सारी वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड मैच किससे करेगा, लेफ्ट से। इफ देयर इज नो मैचिंग इन बोथ, तो वहां पे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा नल। समझ में आया इसको, यस और नो बताइएगा। यस। अगर आपके पास लेफ्ट
अब यहाँ पे राइट टेबल में जितने रिकॉर्ड होंगे वो निकाल के आपके पास वो मैच करते हुए रिकॉर्ड को दे देगा। अगर बाकी को नहीं मिला तो उसमें नल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे इस वाली क्वेरीज में आप देखने जा रहे हैं, तो ये राइट जॉइनिंग लिख दिया, बाकी क्वेरीज ऑलमोस्ट सेम की सेम है। तो यहाँ पे रिजल्ट 4 ही आएंगे आपके रिकॉर्ड के एग्जाम्पल में। क्योंकि लेफ्ट राइट टेबल में क्या थे, 4 डिपार्टमेंट ही थे, तो 4 के साथ में लेफ्ट को मैच करते हुए उससे 4 ही निकाल दिए। समझ में आ रहा है? हाँ अगर डिपार्टमेंट अगर मल्टीपल 10 होते हैं और नेम 6 होते हैं, तो वहां पे क्या होता, एम्प्लॉय नेम बाकी 4 को क्या करता, वो नल दे देता है ना। ओके। अब आता है हाँ। फुल ज्वाइनिंग। फुल ज्वाइन में क्या होता है, आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेफ्ट और राइट। ठीक है ना, रिजल्ट जहाँ पे आपके पास ज्वाइन हैव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों के ज्वाइन करके इट्स पुट नल ऑन द प्लेस ऑफ मैच नॉट फाउंड। जहां पे मैच नहीं मिलेगा वहां नल डाल देगा, बाकी दोनों को जोड़ के दे देगा आपके पास टेबल को। क्लियर है? देखिएगा प्रैक्टिकल एक बार। अगर इसकी जगह मैं आपको यहाँ पे लगाता हूँ, इनर की जगह लेफ्ट, रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिला इसको तो नल प्रोवाइड कर दिया, देख रहे हो? हम्म है ना, और कहीं भी होगा तो वहाँ पे नल प्रोवाइड करा होगा, देखो ये देखो आ रहा है नल। क्योंकि ऑर्डर डेट नहीं मिली उसको वहाँ पे, उसमें से ऑर्डर डेट नहीं मिली वहाँ पे, उसने नल प्रोवाइड कर दिया इसको। राइट। हम्म अगर इसको आप राइट देते हैं और रन करते हैं, तो जहाँ पे उसको और कस्टमर नेम नहीं मिलेगा वहाँ पे आपके नल प्रोवाइड करेगा, लेकिन कस्टमर कस्टमर नेम लगभग सबके अंदर है ना। हम्म अब इसको अगर मैं यहाँ पे बाद में ऊपर चेंज करूंगा, पहले मैं आपको फुल जॉइन बता देता हूँ। फुल जॉइन चलेंगे आपके पास, क्या आ गया, अननोन कॉलम कस्टमर नेम इन फील्ड लिस्ट। अच्छा, वहाँ पे फील्ड आप कस्टमर नेम ही नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, सही बात है। अब वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं कस्टमर, अब क्या है कि यहाँ पे डेटा ही नहीं मिलेगा उसको यार, इस टाइप का। अब आप जो मैच कराना चाह रहे हैं ना उसको, वहाँ पे वो डेटा ही नहीं है आपके पास। ये देखिए, यहाँ पे एरर कोड आपके पास लिस्ट आ रही है, जो फील्ड लिस्ट आप यहाँ पे कॉल कराना चाह रहे हो अननोन कॉलम है, क्योंकि वहाँ पे कॉलम ही नहीं है। अब ये मैं आपको किसी और तरीके से बताऊं। राइट। इसीलिए यार कस्टमर, अब ये क्या पूरा डेटा आपके पास, या फिर इसको मैं इसकी जगह कुछ और नंबर्स कॉल कराऊंगा, नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे आपके पास, नंबर्स तो मिल जाएगा वहाँ पे। कस्टमर में से कस्टमर क्या लिया था अपन ने, नंबर कॉल कराते हैं। देखिए, कस्टमर नंबर तो मिल गया आपके पास, इसलिए कस्टमर नंबर दे दिए इसने, देख रहे हो? है ना, तो ये कस्टमर नंबर और ऑर्डर नंबर दे दिए इसने। दिख रहा है आपको डक्स? ओके। हाँ। तो ये क्या है, क्वेरीज के ऊपर वो डेटा आपके पास मिलना चाहिए, तो अदरवाइज डेटा नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही काम करेगा आपके पास, है ना। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से लेफ्ट और राइट ज्वाइनिंग वगैरह आपके पास होगी होगी, समझ में आया होगा। इसको एक बार आप टेबल क्रिएट करके उसके अंदर काम करके देखना। जब तक मैं थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और बताया था आपको ना, वो जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, इसका प्रैक्टिकल हो गया। अब एक प्रैक्टिकल मुझे आपका कौन सा बता दूं आपको, मैं वो बता दूं, एग्रीगेट फंक्शंस, है ना। चलिए, एग्रीगेट फंक्शन हम एक काम करते हैं, किस पे लगाऊं आपका,
कस्टमर वाली टेबल पे देखते हैं एक बार। आपके एसक्यूएल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या हूँ? एसक्यूएल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यस और नो केवल। चल रहा है, चल रहा है। चला के देखा, प्रैक्टिकल हो रहा है? प्रैक्टिकल हो रहा है क्या? नहीं, उस पे नहीं, वर्क बेंच पे करना पड़ेगा। हाँ, वर्क बेंच की बात कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है? शेल में काम नहीं कर रहा है, मतलब शेल में वो नॉट डिफाइन आ रहा है, पता नहीं क्यों। वर्क बेंच पे करो ना। सेल में भी नॉट डिफाइन तो नहीं आता है कभी। एक बार फिर से इंस्टॉल कर लेना प्रॉपर। चलिए, एक बार मैं आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म सारे आपके पास आ रहा है। अब मैं यहाँ पे केवल आपके पास काउंट लगा रहा हूँ। काउंट में एक तो होता है एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक मतलब सारे, ठीक है ना? तो यहाँ टोटल कितने हैं? 122 आपके पास काउंट है। ठीक है ना, 122 रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो? अब अगर 122 रिकॉर्ड जो आ रहे हैं, उसके अंदर से आप चाहते हैं मुझे तो क्या करना है, उन्हीं के रिकॉर्ड आए जिसमें मैं चाहता हूँ वेयर। अब इसका मुझे पहले, उससे पहले मुझे देखना है इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड है। तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कस्टमर। एरर वाले को इसको चलाना ही नहीं है, तो इसको चल, वो तो ऊपर वाले को चलाना चाहिए ना। चलो इसी में देख लेते हैं अब इसको ऊपर। हाँ, अब चलेगा शायद, अभी नहीं चल रहा। नीचे वाले को डिलीट करके ही करना पड़ेगा ना। है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? कस्टमर, ओके। कस्टमर्स, नीचे वाली डिलीट कर दी वो गलती से। ठीक है, सेलेक्ट, मुझे सम निकालना है। और सम किसका निकालना है आपके पास? सपोज आप चाहते हैं मुझे, यहाँ काउंट ही एक बार देखते हैं। पहले काउंट बताया था, अपन ने लगाया काउंट एस्ट्रिक। स्पेलिंग मिस्टेक है, काउंट एस्ट्रिक मतलब सारे फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। तो यहाँ पे 122 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ही आप क्या करते हैं इस टेबल में से मैं चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे पोस्टल कोड काउंट करने हैं। ठीक है ना, कितने पोस्टल कोड है? अरे यार, टाइम आपका खत्म होना है। मेरे को यहाँ पे पोस्टल कोड जिनका, या फिर क्रेडिट लिमिट जिनकी, क्रेडिट वेयर, क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन क्या हो आपके पास, 20,000 से ज्यादा की हो, ठीक है ना? उनकी वैल्यू काउंट करके देगा। तो ऐसे कौन से वैल्यू है? टोटल 97 रिकॉर्ड है, देख रहे हो? जिनकी वैल्यू आपने क्या करी, हाँ। क्रेडिट लिमिट 20,000 से ज्यादा की हुई, तो उनके 97 रिकॉर्ड आपके पास निकाल के दे दिए उसने, है ना? अब इस काउंट को जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, काउंट एस्ट्रिक जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप चाहते हैं नेम डिफाइन हो जाए, तो आप एस करके यहाँ पे लिख दीजिए काउंट सीडी। जो भी लिखोगे वो लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर। आ रहा है यहाँ पे काउंट सीडी लिखा हुआ आ गया आपको, है ना? ओके। तो ये एज करके आप नेम डिफाइन कर सकते हैं उसका ऊपर। अब ये तो हुआ काउंट आपके पास। अगर इसकी जगह आप क्या करना चाहते हैं, डिस्टिंक्ट आप इसको यूज लेना चाहते हैं, कि आप काउंट तो कर रहे हैं लेकिन डिस्टिंक्ट को ही काउंट करना है। अब डिस्टिंक्ट में आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज काउंट करते हैं, तो एक क्रेडिट लिमिट को हटा रहा हूँ मैं एक बार। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अभी सारे आ रहे हैं, ऊपर वाली क्रेडिट चला रहा हूँ, इसमें डिस्टिंक्ट में क्या चाहता हूँ,
जिनकी सिटी डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, उनको मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे काउंट को हटा के यहाँ लिख देता हूँ मैं डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, पहली चीज कि डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया आपके पास, यार मेरे को, लेकिन यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्टिंक्ट, अभी कंडीशन नहीं लगा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी को। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट सिटी कितनी है, टोटल 95 है, समझ में आ रहा है। मतलब सिटी जो आपके पास बाकी रिकॉर्ड्स के अंदर जो सिटी आ रही है ना 122 के अंदर, वो रिपीट होके आ रही है। क्या होके आ रही है, रिपीट होके आ रही है, समझ में आ रहा है। हाँ। डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है जब भी आपके पास डुप्लीकेट एंट्री ना ले, केवल आपके पास यूनिक एंट्री को, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए काम आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ओके। अब इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और जिसमें मुझे क्या करना है, वेयर, जहाँ पे क्रेडिट लिमिट को सेट करना है, क्रेडिट लिमिट जिनकी क्या हो, लेस देन 10,000 से कम हो, उनकी सिटी डिस्टिंक्ट कीवर्ड से आपके पास निकल के आएगी, तो वो 22 है। ओके। इनको सिटी को भी डिस्प्ले करना हो अगर आप आपके पास, तो यहाँ लिख दीजिए, सिटी था ना केवल, कोमा करके, हाँ सॉरी, वो तो फिर ऐसे ही उसमें ले लिया। चलो अब सम के साथ बताया हूँ पहले आपको मैं। सम लिया हमने, अब सम चाहते हैं आप क्रेडिट का टोटल सम कितना है वो आ जाए, तो सम ब्रैकेट, अब यहाँ पे हमने क्या करा, फिलहाल एक्चुअली में अगर 10,000 से कम वाले का सम देखना है तो वो सम निकाल के देगा आपको। सम के अंदर आप कंडीशन तो डालिए किसको लेना है, तो सम में अपने यहाँ पे आपने डाला आपके, लेकिन पहले तो आपके पास काउंट भी क्लियर कर दूं पहले, यार बहुत सारे अकाउंट में पे काउंट एस्ट्रिक सारे आ जाए। ये वेयर एक बार हटा रहा हूँ ना मैं आपको, पहले काउंट का भी आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ मैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, रिकॉर्ड एक बार चेक कर रहा हूँ वापस, है ना मैं, कस्टमर नेम को अपन यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो अब कस्टमर टेबल्स डॉट कस्टमर नेम, कॉमा, ठीक है, और काउंट। क्या एरर दे रहा है नीचे आपके पास, एग्रीगेट कैंसर ग्रुप, अच्छा ग्रुप वाइज ले लेते हैं यहाँ पे अपन अब, ग्रुप, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम एक ग्रुप कस्टमर ग्रुप वाइज बना रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना, कस्टमर नेम के अपन यहाँ पे ग्रुप बाय, और यहाँ कंपनी को, फिर कंपनी की जगह फिर मैं और कुछ कस्टमर नेम की जगह कुछ और ले लूंगा आपके पास, चलो ग्रुप बाय सिटीज ले लूंगा मैं, सिटीज को काउंट कर लेंगे बोलिए। ग्रुप बाय हमने कर दिया यहाँ पे आपके पास कस्टमर टेबल्स में से, अरे यार सिटी, मेरा थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है इसलिए सिटी को दे दिया, और यहाँ ले लो आप सिटी केवल। नाउ अब देखो आपके पास क्या करा, यहाँ पे आपने क्या करा, एक क्वेरी लगाई जिसके अंदर आपने सिंपली आपके पास ग्रुप क्लोज, ग्रुप वाइज करा आपके पास सिटी को,
और यहाँ पे आपने काउंट कराया, और सिटी नेम डिस्प्ले होगा, लेकिन सिटी के साथ क्या होगा, काउंट डिस्प्ले करा है कि काउंट सिटी कितनी बार आपके पास आ रही है। उसको ग्रुप में भी आपके पास डिस्प्ले करा देगी, ग्रुप वाइज। अब जो आप देख रहे हैं कि नानटेज जो आपके सिटी आ रही है वो बेसिकली नाने जो 2 टाइम आ रही है, लेंस वेगस 1 टाइम आ रही है, मेलबोर्न 1 टाइम आ रही है। ऐसे ही नीचे आप देखते जाइए, जैसे एनवाईसी 5 टाइम आपके पास रिपीट हो रहा है, ऐसे ही आपके पास डिस मैड्रिड 5 टाइम। तो ये सब आपके पास सिटी, सिंगापुर 3 बार, यानी पूरी टेबल के अंदर क्या हो रहा है, ये सिटी कितनी बार कहाँ कहाँ जगह अकाउंट में आ रही है, वो यहाँ पे काउंट करके निकाल के दे रहा है। देख रहे हो, है हम्म। ना। तो ये काउंट पे क्या करा आपने, ग्रुप वाइज क्लोज लगाया कि ग्रुप वाइज किसको चाहिए, मुझे सिटी को। और सिटी को अपने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, प्लस काउंट के साथ में, काउंट कितनी बार वो सिटी आपके सामने आ रही है। तो इस तरह से आप ग्रुप वाइज क्लोज आप इसके से लगा सकते हैं। अब इसी में आप चाहते हैं अगर मुझे हैविंग क्लोज भी लगाना हो, कि मुझे तो क्या करना है आपके पास, ग्रुप वाइज में आपके साथ में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैविंग बाय, हैविंग क्लोज लगाता हूँ। हैविंग के अंदर मुझे क्या करें, काउंट आ जाए, लेकिन हैविंग के अंदर काउंट क्या करें, एस्ट्रिक सारे काउंट हो। लेकिन मैं चाहता हूँ सिटी केवल जिसकी आपके पास सिटी 3 से ज्यादा हो उन्हीं के रिकॉर्ड दिखाएं। समझ रहे हो ना, सारों के नहीं देखने मुझे। तो 3 से ज्यादा वाली सिटी के ही रिकॉर्ड देखने हैं मुझे, कि ग्रेटर देन 3 सिटी। तो 3 से ज्यादा, बस केवल आपके पास कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है देखो, एनवाईसी वाले और मैट्रेट वाले, देख रहे हो। दक्ष क्लियर हुआ, हाँ। है ना। तो इस जगह से आप क्या करते हैं, आपके पास आपने क्या करा, देखो इसमें कई सारे फिल्टर लगाए हैं। पहले आपने क्या करा, सेलेक्ट सिटी आपने सेलेक्ट करी, काउंट फ्रॉम कस्टमर टेबल, वहां पे आपने क्या करा, ग्रुप वाइज क्या करा, आपके पास सिटी को ग्रुप करा, और उसी में आपके पास पहले तो काउंट करके आई थी सिटी कितनी है आपके पास, कहाँ कहाँ कितने नंबर से सिटी के। फिर आपने इसमें करा हैविंग क्लोज लगा दिया। हैविंग क्लोज लगाते ही जहाँ पे आपने क्या करा, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो इक्वल टू भी चल जाएगा। जो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ काम आ रहा है आपके, देखो। तो यहाँ पे आपके पास ये टोटल आपके पास ये 6 रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है। राइट, क्लियर है। खत्म होने हाँ। वाली है मीटिंग इसलिए बोल रहा हूँ। राइट। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करना, बाकी अपन और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी वीडियोस में आपको शेयर कर दूंगा, है ना। हम्म। ओके, थैंक यू। बाकी मैं आपको एक बार बाकी क्लोज अपन एक सेविंग सम और ये बाकी आपका फंक्शन बाद में पढ़ लेंगे अपन, है ना। एवरेज और मिनिमम या मेरे पास लास्ट रिकॉर्डिंग होगी वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, है ना। हम्म। थैंक यू, मिलते हैं फिर खत्म हो रही है वैसी मीटिंग, लेस देन 1 मिनट।